हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में, जहाँ पे हम फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में बात करते हैं कि हम फॉरेक्स ट्रेडिंग ऑटोमेशन के थ्रू कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, आज ये वाला वीडियो हम लोग परफेक्ट हेज एक्सपर्ट एडवाइज़र को हम लोग रिव्यू करेंगे, जिसको हम लोग 31 जुलाई से हम लोग ट्रेड कर रहे हैं और आज 16 फरवरी है, ऑलमोस्ट 28 हफ्ते हो चुके हैं। और चलिए सबसे पहले कुछ इसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं। ये इसके कुछ फीचर्स हैं, जैसे प्लग एंड प्ले कन्वीनियंस। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें आपको सेटिंग में कुछ भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी सेटिंग्स तो कॉम्प्लेक्स हैं, लेकिन आपको कुछ भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको पेयर सेलेक्ट करना है, टाइम फ्रेम पे लगाना है और उसको स्टार्ट कर देना है। ठीक है? जैसे इंस्टॉल करके इसको ऑटो ऑटो ट्रेड को इनेबल करके इसको ट्रेड कर दें। ट्रेंड ट्रेडिंग एक्सपर्टाइज, ये ट्रेंड ट्रेडिंग एक्सपर्ट एडवाइज़र है, ट्रेंड ट्रेडिंग रोबोट है, जो कि एक पावरफुल ट्रेंड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करता है। और जब मार्केट का जो ट्रेंड का जो डायरेक्शन है, या फिर जो मार्केट का जो मार्केट डायरेक्शन है, जो कि जो कि बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होता है, तो उसमें जब मार्केट का डायरेक्शन जब थोड़ा-सा चेंज हो जाता है, तब ये अ, हेजिंग स्ट्रैटेजी को यूज़ करता है। पेंडिंग ऑर्डर्स भी यूज़ करता है। इसके अंदर पोटेंशियल है पेंडिंग ऑर्डर्स को यूज़ करने का, जिसमें ट्रेड और मार्केट के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी को अडैप्ट करने का। तो पेंडिंग ऑर्डर्स भी एग्ज़ीक्यूट करता है। और इनोवेटिंग हेजिंग स्ट्रैटेजी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बेसिकली ट्रेंड ट्रेडिंग एक्सपर्ट एडवाइज़र है, लेकिन ये हेजिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर बेस्ड है। और मार्केट मूवमेंट को कैपिटलाइज़ करता है जब ट्रेंड या फिर मार्केट डायरेक्शन अनएक्सपेक्टेडली चेंज हो जाता है। इंट्यूटिव डैशबोर्ड, इसका जो डैशबोर्ड है अ लाइक बहुत ही सिंपल सा है, लेकिन उसके अंदर आप लोग चेक कर सकते हैं कि आपकी कौन-सी ऑनगोइंग ट्रेड चल रही है, प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटस क्या है, लेवरेज क्या है ब्रोकर का, मार्जिन इन्फॉर्मेशन, बाकी करंट स्प्रेड क्या चल रहा है। तो उस सब के हिसाब से आप इसको वो भी चेक कर सकते हैं। और बाकी इसमें कुछ भी छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। अनइंटरप्टेड ट्रेडिंग है, अगर आप वीपीएस यूज़ कर रहे हैं तो अनइंटरप्टेड ट्रेडिंग है। बाकी मल्टी करेंसी सपोर्ट है, आपके आप कोई भी करेंसी पेयर इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। आप गोल्ड गोल्ड हो, सिल्वर हो, चाहे कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है यूज़ कर सकते हैं मतलब ये सब पे चलेगा, बट रिकमेंडेड नहीं है। प्रेफर्ड पेयर, आप कोई भी करेंसी पेयर यूज़ करें, लेकिन सजेशन है कि आप लोग लो या मीडियम वोलेटाइल पेयर्स यूज़ करें। ऑप्टिमल इक्विटी, मिनिमम मैं बता रहा हूँ, अगर आप 4 से 5 पेयर अगर आप यूज़ कर रहे हैं और आप अलग-अलग करेंसी पेयर अगर आप यूज़ कर रहे हैं, तो मिनिमम हम लोग सजेस्ट करते हैं 1000 टू 1200, नहीं तो आइडियली 1200 टू 1500 पर पेयर। ओके? अगर आप मल्टीपल पेयर्स यूज़ कर रहे हैं, 0.01 लॉट साइज़ बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है? और अगर आप सिंगल पेयर यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि सिंगल पेयर में सब चीज़ का लोड एक के ऊपर पड़ेगा। मान लीजिए अगर आप 4-5 पेयर यूज़ कर रहे हैं, तो इन केस अगर ज़्यादा वोलेटाइल या फिर ड्रॉडाउन भी अगर रहता है, तो वो सब में बढ़ जाता है। तो वो ओवरऑल एक के ऊपर लोड नहीं आता है, ठीक है? क्योंकि एक एक्सपर्ट एडवाइज़र किसी कंट्री की इकोनॉमी को डोमिनेट नहीं करता है। किसी कंट्री की इकोनॉमी में कब कब क्या होता है, क्या नहीं होता है, उसकी वजह से जो भी स्पाइक्स आ सकते हैं, उसके लिए हमने थोड़ा-सा रिकमेंडेड कैपिटल थोड़ी-सी ज़्यादा आपको बताई है। अगर आप सिंगल पेयर अगर आप यूज़ कर रहे हैं, तो हम 1600 टू 1800 और 1500 टू 1800 सजेस्ट करते हैं, या फिर 2000 कर सकते हैं तो बेटर है। अगर आप सिंगल ट्रेड, ऐसा नहीं है कि आप 1000 से नहीं कर सकते, आप लोग इसको 600, 700, 800 से भी कर सकते हैं। लेकिन जो मैंने आपको हायर अमाउंट बताया, वो सिर्फ उस मोमेंट के लिए बताया है जब अनएक्सपेक्टेड बहुत ही हाई कुछ अगर हो जाता है। तो अगर आप उतना नहीं कर सकते, तो आप इतने में भी कर सकते हैं, चाहे आप सेंट अकाउंट भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? चलिए अब इसकी परफॉर्मेंस को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, हमने इसको 10,000 से स्टार्ट किया था और हमने 8 पेयर यूज़ किए। स्टार्टिंग में हमने 8 पेयर यूज़ किए थे, रैंडमली हमने सेलेक्ट कर लिए थे। और यहाँ पे आप देखेंगे तो मैंने डाइ पेयर्स को डाइवर्सिफ़ाई किया हुआ है। मैंने ऑस्ट्रेलियन डॉलर भी यूज़ किया है, मैंने यूरो के पेयर भी यूज़ किए हैं, यूरो जीबीपी भी यूज़ किया है, यूरो यूरो वर्सेस यूएसडी भी यूज़ किया है, और यूरो वर्सेस आपका कैनेडियन डॉलर भी यूज़ किया है। ठीक है? उसी तरह से मैंने ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कैनेडियन डॉलर भी यूज़ किया है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस न्यूज़ीलैंड डॉलर भी यूज़ किया है। क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलियन डॉलर में अगर कुछ होता है, तो डेफ़िनेटली दोनों पेयर एक मूवमेंट लेंगे, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि जितना मूवमेंट कैनेडियन डॉलर के अगेंस्ट में हो, उतना ही मूवमेंट ऑस्ट्रेलियन डॉलर का न्यूज़ीलैंड डॉलर के अगेंस्ट में, क्योंकि न्यूज़ीलैंड डॉलर का मार्केट उस टाइम बंद रहता है, और कैनेडियन डॉलर का, क्योंकि कैनेडियन डॉलर का मार्केट और न्यूज़ीलैंड डॉलर का मार्केट अलग-अलग है, राइट? उसी तरह से जो यूरो का मार्केट है और जो यूएसडी का मार्केट है ना? वो अलग-अलग है। कैनेडियन डॉलर और न्यूज़ीलैंड डॉलर दोनों का मार्केट अलग-अलग है। तो हमने थोड़ा-सा इस तरह से हमने थोड़ा-सा डाइवर्सिफ़ाई किया है कि अगर कभी लोड आता भी है, कभी बहुत ही हाई इम्पैक्ट न्यूज़ या फिर ऐसा कुछ अगर होता है, या फिर कुछ बैड क्राइसिस, भगवान करे ऐसा नहीं हो, लेकिन अगर कभी ऐसा हो भी जाता है,
तो एक करेंसी के ऊपर लोड या फिर एक पेयर के ऊपर लोड नहीं पड़े और वो पेयर आपका डाइवर्सिफ़ाई, आपका रिस्क भी डाइवर्सिफ़ाई हो जाए, आपका इन्वेस्टमेंट भी डाइवर्सिफ़ाई हो जाए। ठीक है? है ना? हमने देखिए कैनेडियन डॉलर वर्सेस स्विस फ्रैंक भी यूज़ किया है ना? स्विस फ्रैंक भी यूज़ किया, हमने ऑस्ट्रेलियन डॉलर भी यूज़ किया, न्यूज़ीलैंड डॉलर भी यूज़ किया है, हमने हमने कैनेडियन डॉलर भी यूज़ किया है, हमने यूरो भी यूज़ किया है, हमने न्यूज़ीलैंड डॉलर भी यूज़ किया, हमने ऑस्ट्रेलियन डॉलर भी यूज़ किया है, हमने आपका ब्रिटिश पाउंड भी यूज़ किया है ना? हमने हर तरह के पेयर यूज़ किए हैं, लेकिन हमने डाइवर्सिफ़ाई करके अलग-अलग क्रॉस पेयर्स यूज़ किया, हमने यूएसडी का पेयर भी साथ में यूज़ किया। तो हम लोग अपने पेयर्स को डाइवर्सिफ़ाई कर रहे हैं, ये सिर्फ़ मेरा सजेशन है, क्योंकि ये तो सबके ऊपर काम करेगा, ठीक है? लेकिन काम करने का ये मतलब नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ये किसी मार्केट को डोमिनेट नहीं करता है, ये किसी मार्केट को गवर्न नहीं करता है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पता होगा कि ना हैजिंग स्ट्रैटेजी किस तरह से काम करती है। वैसे हैजिंग लोग अलग-अलग तरीके से करते हैं। हैजिंग की स्ट्रैटेजीज़ अलग-अलग होती हैं, लेकिन हैजिंग का मतलब शायद आप लोगों को पता होगा, ठीक है? क्योंकि अगर आप एक डायरेक्शन में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं और सडनली अगर मार्केट डायरेक्शन चेंज हो जाती है, तो फ्लोटिंग लॉस बढ़ाने की बजाय हम लोग अपोज़िट साइड में भी ट्रेड खोल देते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग बड़ी ट्रेड खोल देंगे या फिर जितने की आपकी ओपन पोज़ीशन होगी एक साइड की, तो हम उसका डबल दूसरी साइड कर देंगे, नहीं। क्योंकि एक टाइम पे हमें वो दूसरी ट्रेड भी हमें क्लोज़ भी करनी है, राइट? और कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस टाइम आप क्लोज़ करें मार्केट उसी टाइम आपका रिवर्स आ जाए। क्योंकि ऐसा कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, ठीक है? इसीलिए इक्विटी मैं थोड़ी-सी हायर रखने के लिए बोल रहा हूँ, ताकि उस मोमेंट को हम लोग मोनेटाइज़ कर सकें। कोई ज़रूरी नहीं है कि ना उतने तक आपका ड्रॉ डाउन आपका बहुत ज़्यादा जाएगा या फिर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ये सिर्फ़ एक प्रिकॉशन के लिए है। अगर आपकी इक्विटी ज़्यादा नहीं है, तो आप लोग किसी अच्छे ब्रोकर का सेंट अकाउंट भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, सिंगल पेयर अगर आप यूज़ करते हैं, तो किसी भी सिचुएशन का लोड उसके ऊपर आ सकता है। इसीलिए अ, हमने बोला है कि 1600 टू 1800 या फिर 2000 तक अगर आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? हमने देखिए प्रॉफ़िट हमने 8.05 का हमने प्रॉफ़िट हमने जनरेट किया है पिछले 6 साढ़े 6 महीने में, जो कि बुरा नहीं है, ठीक है? और रनिंग ट्रेड अगर आप देखना चाहें, तो रनिंग ट्रेड अभी चल रही है -544 के आसपास। ये 9 पेयर हम लोग 9 पेयर यूज़ कर रहे हैं, आज फ्राइडे है। और और अगर आप इसका माई एफएक्स बुक भी देखना चाहें, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको शेयर करता हूँ। ये इसका माई एफएक्स बुक पेज है, आप देख सकते हैं, ठीक है? इसमें आप देख सकते हैं कि ये इसका ग्रोथ का ग्राफ है, ये इसका बैलेंस का ग्राफ है, और ये प्रॉफ़िट का ग्राफ है, और ये ड्रॉडाउन का ग्राफ है, ठीक है? और इसके हिसाब से जो मैक्सिमम ड्रॉडाउन जो इसके हिसाब से गया है, वो 31% का गया है, और मंथली ऑलमोस्ट 10% के आसपास है। और अ, इस मंथ हमने अभी तक 2.22% जनरेट किया है, और दिस ईयर यानी इस साल हमने 11.60% हमने जनरेट किया है। और ये आपका प्रॉफ़िट फैक्टर, अगर आप जो भी आपको देखना है, आप यहाँ पे देख सकते हैं उसको। और अगर आप मंथली वाइज़ देखना चाहें, तो 2023 में हमने देखिए 15% किया था, फिर 11%, फिर 7%, फिर ऑलमोस्ट 11%, अ, है ना? फिर से हमने 11% किया। 2024 में हमने 9.18% किया, और अभी फ़रवरी में हमने 2.22% जनरेट किया, ठीक है? तो दोस्तों, इस एक्सपर्ट एडवाइज़र या फिर किसी भी एक्सपर्ट एडवाइज़र जो कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड किया है, अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस होते हैं, तो आप मुझे टेलीग्राम या फिर ईमेल के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों डिटेल्स दी हुई हैं। और कुछ भी क्वेश्चंस होते हैं, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। बाकी इसका माई एफएक्स बुक का लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको एनालाइज़ कर सकते हैं। और सबसे बड़ी और रिलायबल स्टैटिस्टिक्स यही है, आप इसको फॉलो कीजिए। और कुछ भी क्वेश्चंस होते हैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।
साथ में बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और हिंदी चैनल तो आपने सब्सक्राइब कर ही रखा होगा प्लस सिमिलर कंटेंट मेरा इंग्लिश चैनल में भी है इन केस अगर आपको हिंदी समझने में कुछ दिक्कत है तो आप इंग्लिश चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। अ, कंटेंट सेम है, बस इसमें मैं हिंदी में है और उसमें इंग्लिश में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।